अस्सलामुअलैकुम। आप मुनाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, खबरें तो बहुत ज़्यादा हैं जो हम दे सकते हैं आपको, लेकिन हमें इंतखाब करना पड़ता है और कोशिश ये होती है कि व्लॉग भी ज़्यादा लंबा ना हो। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर की एक इवेंट का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड भी हम बताएंगे। लेकिन मैं अपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेंशनर्स भाइयों को एक तो माजूद खा हूँ कि बहुत अरसा हो गया कि बात नहीं की, लेकिन अब हमें मैसेज मिला है और ये मैसेज इक्वली एम्प्लॉइज़ के लिए भी है और पेंशनर्स के लिए भी है, वर्किंग फोर्स के लिए भी है और फॉर्मर वर्किंग फोर्स के लिए भी है। ये एक जज्बा जगाने वाला मैसेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पेंशनर्स भाइयों और बहनों के नाम पैगाम। रुकना नहीं, थकना नहीं। जनाब काजी फायजी साहब, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेंशनर्स की जानिब से भेजी गई अपीलों की तादाद 5,000 से तजावज़ कर चुकी है, जिनमें यूके, यूएसए, हांगकॉन्ग में मुकीम पेंशनर्स भी शामिल हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। जिन्होंने अभी तक अपील नहीं भेजी, हमारी इन तमाम पेंशनर्स भाइयों और बहनों से दरख्वास्त है कि इस काम को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएँ। दूसरी जानब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इजाज़त से दो तरह के कानून चलाने पर, यह बात वो पहले भी कर चुके हैं वैसे, ऑफिसर फेडरेशन के रहनुमा नईमुल्ला अफरीदी और राव तौफीक और पेंशनर्स एक्शन कमेटी पाकिस्तान एंड ओवरसीज के सेक्रेटरी जनरल जफर सादिक साहब ने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि बैंक की वर्किंग फोर्स को पेट्रोल सीलिंग फिक्स रेट पर और सैलरी का हिस्सा बनाकर दिया जाता है, जिस पर टैक्स की कटौती भी होती है, जबकि एसवीबी से सदर बैंक को पेट्रोल सीलिंग मार्केट रेट पर दी जाती है और ये टैक्स से भी मुबर्रा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ये शीर बात से ही अदालतों के फैसले पर अमल दरामद ना करके बूढ़े पेंशनर्स को उनके हक से महरूम किया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहतरमा शमशाद अख्तर साहबा से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए मुतालबा किया है कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट पर अमल दरामद करके ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और ये पेंशन एक्शन कमेटी पाकिस्तान एंड ओवरसीज़ की तरफ से पैगाम था। और नाज़रीन, अब दूसरे हिस्से में जो हमने आपको बयान किया वो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि काशिफ इकबाल, इसकी मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ ईओबीआई के पेंशनर्स के लिए। यानी इनके जो है ये बतौर एक पेंशनर के बेसिकली ये ईओबीआई के पेंशनर हैं और ये पाकिस्तान स्टील मिल्स में मैं इकबाल साहब की बात कर रहा हूँ, उसमें ये मुलाजिम थे और इनका जो बेटा वो थैलेसीमिया का शिकार हुआ और उसमें फिर स्टील मिल के रुफ़्क़ा कार ख़ास तौर पर सबसे पहला डोनेशन जो दिया था वो जो मौजूदा जनरल सेक्रेटरी एपवा है सैयद अलमदार रज़ा रिजवी, उन्होंने दिया था। और इसके अलावा और भी उन्होंने पैसे भी, फंड्स भी जमा करके दिए, क्योंकि उस वक्त वो जो ट्रेड यूनियन थी स्टील मिल की उससे वाबस्ता थे। ये सब कुछ तहमीद करने के बाद मैं ये बता रहा हूँ कि आज जो है आखिरी दिन था 2 रोज़ा ब्लड कैंप का। उसमें ज़ाहिर है कि पेंशनर्स तो अपना ब्लड नहीं दे सकते उम्र के इस हिस्से में, लेकिन बहरहाल वो एक अच्छा प्रोग्राम रहा, हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है। और कुछ पेंशनर्स के पोते बेटे औलाद उन्होंने भी शायद इसमें हिस्सा लिया, हमें ये बताया गया है। तो इस नेक अमल में सिर्फ ये इवेंट लगा दिया गया है, लेकिन ये रास्ता रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट की जो इनकम है वो भी एक कोई मुस्तकिल नहीं होती। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही नेकी का काम है और आप जो है ना इस पे इन्हें पहुँचाएँ
और वो काशिफ जो इनका बेटा था, अगरचे कोशिश तो इन्होंने बहुत की, लेकिन बड़ी अफसोसनाक बात है कि वो सरवाइव नहीं कर सके। उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई इस थैलेसीमिया के मर्ज़ की वजह से, और उस वजह से वो गुजर गए। फिर उनकी याद में वालिद साहब ने जो है ना ये सेंटर बनाया जो कामयाबी से चल रहा है। ये आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी थी, और वैसे भी पेंशनर से जो वाबस्ता है ख़ास तौर पे ईओबीआई, वो हम याद रखते हैं। तो नाज़रीन, पीटीसीएल के हवाले से मैं ये ही कहना चाहूँगा कि अभी कोई उन्होंने डेफिनेट डेट जो है मुल्क गिर मुजाहरे की नहीं दी। जब भी ये कॉन्सेंसस होगा हम आपको अपडेट देंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नॉन सब्सक्राइबर से कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो पसंद आई है इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।